Hello friends, welcome back again to the channel. So today we are going to discuss about mid cap म्यूचुअल फंड के बारे में हम बात करेंगे. ओके, तो मिड कैप म्यूचुअल फंड होता क्या है, आपको इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, ठीक है, इसका रिटर्न्स कैसे होता है और ये अच्छे फंड्स होते हैं या नहीं होता है, इस वीडियो में हम पूरी तरीके से उसको जानेंगे और समझेंगे. ओके, तो आप मेरे चैनल के अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. बेसिक क्वेश्चन आपके माइंड में होगा अगर सब कंफ्यूज हो गए कि यार मार्केट में 5000 प्लस म्यूचुअल फंड्स हैं, अलग अलग कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स है, निफ्टी 50, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो एक एक करके सब हम डिस्कस करने वाले हैं. आज का हमारा टॉपिक है मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में. तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली मिड कैप म्यूचुअल फंड क्या है और उसको एक्सप्लोर करते हैं. फर्स्ट थिंग, मिड कैप म्यूचुअल फंड क्या होता है. बेसिकली ये जो फंड होता है, ये जो म्यूचुअल फंड होता है, ये इन्वेस्ट करता है मिड कंपनीज के अंदर. हमने एक लास्ट टू लास्ट वीडियो में देखा था कि मिड कंपनीज क्या होती है. मिड कंपनीज आर दोज कंपनीज जिनका कॉर्पस 5000 करोड़ टू 20,000 करोड़ के बीच में होता है. और ये जो स्टॉक्स होते हैं थोड़े रिस्की स्टॉक्स होते हैं. ऑब्वियसली यहाँ पे रिस्क ज्यादा है, इसका रिटर्न्स भी बहुत अच्छा होता है. तो यहाँ पे प्रॉपरली बताया गया है व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, चूजिंग द स्कीम विद अ फोकस ऑन द राइट मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट. ठीक है, आपको रिस्क लेना है, आपको रिटर्न चाहिए, तो आपके हिसाब से आप स्कीम चूज करना. द मार्केट कैपिटलिज्म कंपनी हेल्प्स अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन इट. जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, 5000 टू 20,000 करोड़ का इनका कॉर्पस होता है, वहां पे आप इन्वेस्ट करते हो अमाउंट. तो ये बेसिकली मिड कैप म्यूचुअल फंड है जहाँ पे वो अपना अमाउंट इन्वेस्ट करता है. तो बेसिकली दिस आर द लिस्ट ऑफ मिड कैप म्यूचुअल फंड्स. आप देख सकते हो मोतीलाल ओसवाल, SBI, मैग्नम, HDFC, कॉर्न, निपॉन, सब अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड्स है जहाँ पे आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो फॉर हायर रिटर्न्स. यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, तो आप पूरा इसका स्टडी करने के बाद ही इसमें इन्वेस्ट करना. ओके, फीचर्स ऑफ मिड कैप म्यूचुअल फंड. बेसिकली कीप दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इन माइंड बिफोर इन्वेस्टिंग इन मिड कैप म्यूचुअल फंड. तो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले इन सब कैटेगरीज के ऊपर थोड़ा ध्यान देना, उसके बाद ही इसमें इन्वेस्ट करना. क्या क्या कैटेगरी, लेट्स सी दैट. फर्स्ट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स. ओके, आपका फोकस लॉन्ग टर्म का है, आपका फोकस अगर 10-12 साल 10 साल के ऊपर है तो ही इस फंड के अंदर आना, और एल्स यू कैन गो सेफर इन निफ्टी 50 और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स. तो मोस्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स आर वॉलेटाइल. ओके, एंड हेंस स्टेइंग इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड हेल्प्स इन सिक्योरिंग गुड रिटर्न्स. Mid companies are in this phase of growth and few of them likely to become tomorrow's large company. यहाँ पे जितने सारे कंपनीज है, यहाँ पे ये फ्यूचर के लार्ज कंपनी बनने वाले होते हैं. ओके, तो यहाँ पे रिस्क ज्यादा है और रिटर्न्स भी ज्यादा है. Hence, it is important to have an investment horizon of at least 10 years का, 8 to 10 years का यहाँ पे आपका tenure होना चाहिए for higher or better returns. Okay, next, expense ratio. Expense ratio is also matter in this mutual fund. Basically all fund houses charges expense ratio. इनका expense ratio के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया कि ये जो चार्ज आपसे करते हैं फॉर एडवर्टाइजिंग, मैनेजमेंट, फंड मैनेजर को पे करना एंड ऑल दैट थिंग, यहाँ पे इंक्लूजन होता है. ओके, तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशो आप देख सकते थोड़ा हायर साइड में आ जाता है एज कम्पेयर टू निफ्टी 50 एंड ऑल दैट. तो उसके बारे में आप अच्छे से एक बार गो थ्रू करके बाद में आप चूज कर सकते हो कौन सा आपका लिए अच्छा बेटर फंड है. थर्ड इज फंड मैनेजमेंट. आपका जो अमाउंट है, आपका जो मंथली सिप अमाउंट है या फिर लमसम अमाउंट है, वो बेसिकली एक फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है. फंड मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग ओनरशिप ऑफ योर अमाउंट. वो जहाँ पे कौन सा स्टॉक ले रहा है, किस में इन्वेस्ट कर रहा है, किस में वो रिटर्न्स कमा नहीं पा रहा है एंड ऑल दैट थिंग. सो ऑल दिस साइड इज कम अंडर फंड मैनेजमेंट. तो आपका सिलेक्शन भी एक अच्छा होना चाहिए कि कौन सा फंड मैनेजर कितना एक्सपीरियंस है, कौन सा म्यूचुअल फंड स्कीम कितना बेटर परफॉर्म करता है. पास्ट हिस्ट्री से आप पता कर सकते हो कि ये म्यूचुअल फंड ने कैसे परफॉर्म किया है इन लास्ट 1 या 2 ईयर्स के अंदर और 3 ईयर्स के अंदर. ये पूरा चेक करने के बाद ही आप म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना. लुक एट द परफॉर्मेंस ऑफ द फंड हाउस ओवर द ईयर्स एंड हाउ द रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट टीम हैव काउंटर मार्केट वोलेटिलिटी इन द पास्ट. ये सब चीजें देख के ही आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना. सुटेबिलिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज. अगर आप थोड़े यंगस्टर्स हो तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो बिकॉज ये लॉन्ग टेन्योर है. अगर आप थोड़े 50-60s में आते हो, ओके, तो आपके लिए मिड कैप म्यूचुअल फंड्स विल बी वेरी हाई रिस्क. आप अपना अमाउंट डेट या फिर लिक्विड फंड में रख सकते हो सो दैट आपका अमाउंट अच्छे से ग्रो भी होता रहे और वो सेफ रहे. ओके, तो सुटेबिलिटी उसी फैक्टर पे आप डिस्कस कर रहे थे कि
किसको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब ये सब होने के बाद में देयर माइट बी सम क्वेश्चंस टू यू गाइस, व्हाट डज अ मिड कैप म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट इन। सो जैसे आपको इसका क्वेश्चन का आंसर पता है, ये बेसिकली उन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जिनका कॉर्पस है 5,000 करोड़ टू 20,000 करोड़। ओके, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट टाइम होरिजन फॉर मिड कैप। ओके, तो मिड कैप में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपका टेन्योर एटलीस्ट मेरे हिसाब से 10 साल के ऊपर होना चाहिए। ओके, अगर आपका टेन्योर 5 साल 7 साल है तो यू कैन ऑलवेज प्रेफर टू लार्ज कैप और निफ्टी 50 के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आर मिड कैप फंड्स रिस्की? यस, ऑब्वियसली दे आर वेरी रिस्की एज कम्पेयर टू निफ्टी 50 एंड लार्ज कैप। तो इसमें थोड़ा रिस्क फैक्टर भी है बट ऑल्सो रिटर्न्स भी ज्यादा बनेंगे एज कम्पेयर टू निफ्टी 50 और लार्ज कैप। सिप कर सकते हैं या लमसम करना है, बेसिकली आप सिप चालू कर सकते हो इसके अंदर, और जब भी मार्केट डाउन है 2% 10% वॉट एवर द सिनेरियो इज, आप उस टाइम पे इसमें लमसम कर सकते हो। नेक्स्ट, दिस आर द टॉप मिड कैप फंड्स। आप इसमें देख सकते हो इनका AUM जो है वो सबसे ज्यादा है एज कम्पेयर टू ऑल मिड कैप फंड्स। इनका CAGR लास्ट 3 इयर्स का अराउंड 25-20 के अराउंड आ रहा है। ठीक है, डोंट गो विद दिस हाईएस्ट वन लाइक 29 है तो इसमें ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, नो, बिकॉज दिस आर लास्ट 3 इयर्स। अभी लास्ट 2-3 सालों में मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न्स दिया, उस वजह से इसका CAGR इतना बूम दिख रहा है। एवरेज मान के चलो 15% से 20% के अराउंड आपको CAGR मिल जाएगा 10-12 साल का। इनका एक्सपेंस रेशियो भी आप ट्रैक कर सकते हो, 0.74 है, 0.38 है, अकॉर्डिंग टू आप मैनेज करके फंड का हिस्ट्री चेक करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सो दिस आर वेरी टॉप म्यूचुअल फंड्स, आप इसको रिसर्च करके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। सो दैट्स इट गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा। विच मिड कैप फंड यू लाइक, प्लीज कमेंट बिलो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।